नन्हा बच्चा, शेर और जंगल का राज। गहरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां नन्हा आरो अपने वालदैन के साथ रहता था। आरो को जंगल की कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि जंगल में एक खतरनाक शेर रहता है जो इंसानों को देखते ही हमला कर देता है। आरो को हमेशा लगता था कि शायद शेर इतना खतरनाक नहीं जितना लोग बताते हैं। एक दिन आरो अपनी बकरी को ढूंढते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गया। जब उसने चारों तरफ देखा तो घना जंगल था। अचानक झाड़ियों के पीछे से गरजने की आवाज आई। आरो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरख्तों के दरमियान से झांक कर देखा, वहां एक बड़ा शेर खड़ा था। शेर की सुनहरी आंखें चमक रही थीं और वो सीधा आरो की तरफ देख रहा था। आरो की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपने दादा की एक बात याद की, जानवर तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस ना हो। आरो ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसें काबू में की और बगैर हिले खड़ा रहा। शेर कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर वो कराहने लगा। आरो ने देखा कि शेर के अगले पंजे में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ है। आरो आहिस्ता आहिस्ता शेर के पास गया और कांटे को ध्यान से देखा। इसने हिम्मत से शेर के पंजे को पकड़ा और कांटा निकाल दिया। शेर ने अपनी नाक से आरो के हाथ को छुआ, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर उसने गरजती आवाज में खुशी से दहाड़ लगाई। जब आरो गांव वापस आया और उसने अपने वालदैन को कहानी सुनाई तो वो डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरो महफूज है तो उन्हें उसकी बहादुरी पर फख्र हुआ। गांव वालों को जब पता चला कि शेर ने आरो को नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो हैरान रह गए। कुछ दिनों बाद गांव के करीब शिकारी आए जो शेर को पकड़ना चाहते थे, लेकिन गांव वालों ने शेर की गरजती आवाज सुनी, माइनस वो शेर था जो गांव की तरफ देख रहा था। गांव वाले समझ गए कि शेर अब इनका मुहाफिज बन चुका है। उन्होंने शिकारियों को भगा दिया। आरो और शेर की दोस्ती मजबूत होती गई। आरो ने गांव वालों को जंगल के बारे में बताया और इन्हें जंगल की हिफाजत करने की तरगीब दी। गांव वालों ने जंगल को बचाने का अहद किया और आरो को जंगल का मुहाफिज बना दिया। एक दिन गांव में खुश्क साली आई, फसलें सूखने लगीं और जानवर मरने लगे। गांव वालों ने जंगल से मदद मांगी। शेर ने जंगल के दूसरे जानवरों को इकट्ठा किया और उन्होंने मिलकर एक नदी का रास्ता गांव की तरफ मोड़ दिया। गांव वालों को पानी मिला और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। आरो और शेर की दोस्ती ने गांव वालों को सिखाया कि इंसान और जानवर मिलकर रह सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। गांव वालों ने जंगल की हिफाजत की और जानवरों के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम किया। आरो ने जंगल और गांव के दरमियान अमन और दोस्ती का पैगाम फैलाया। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें जानवरों के साथ दोस्ती और एहतराम का रिश्ता रखना चाहिए और जंगल की हिफाजत करनी चाहिए।